गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में हम रीड करेंगे क्लास 2 के ईवीएस का एक लेसन, ओके। एंड द टाइटल इज माय अर्थ। तो इस लेसन का हाफ पोर्शन जो है पिछली वीडियो में रीड कर चुके हैं। सो जहां तक हम पढ़ चुके हैं उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। लेट्स ट्राई कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बिलो। तो आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, उस तरीके से नीचे ये फिल करने, ओके। प्लेन्स, प्लेन्स क्या होता है? लार्ज फ्लैट एरियाज ऑन अर्थ, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल दिया आपको, अब ऐसे भरना। प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है? लैंड रेज लाइक टेबल टॉप, ओके। हिल्स एंड माउंटेन्स, ये क्या होते हैं? हाई रेज लैंड, तो ऊंची जगह होती है ये, ओके। वैलीज, लो लाइंग एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स, दो पहाड़ियों के बीच की जगह को हम वैलीज बोलते हैं, ओके। आइसलैंड, ए लैंड सराउंडेड बाय वाटर, ओके। डेजर्ट, लार्ज एरिया कवर्ड विद सैंड। तो इस तरह से आपको फिल करना है, ओके। चलिए वाटर बॉडीज, अब वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। द वाटर बॉडीज आर शोन इन द ब्लू कलर ऑन ए ग्लोब और मैप। ये वाटर बॉडीज है, देखो हल्का स्काई ब्लू दिखा रखा है ना। चलिए इसके बारे में रीड करते हैं। व्हाट डू यू सी मोर लैंड और वाटर? आपको इसमें ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये जो डार्क कलर में है ये सारे लैंड है, और बाकी जो स्काई ब्लू हल्का लाइट कलर है, लाइट ब्लू कलर है, वो सारा वाटर है। तो आपको अब इस पूरे मैप पर ज्यादा लैंड दिखाई दे रहा है, ज्यादा वाटर दिखाई दे रहा है। A major portion of the earth is covered with huge water bodies in the form of ocean। तो हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़ा हिस्सा जो है समुद्र के रूप में घिरा हुआ है, ओके। They have salty water, उसमें पानी जो है खारा है, समुद्र का पानी खारा होता है। The sea is a water body that is smaller than the ocean। तो समुद्र जो है वो एक वाटर बॉडी है जो महासागर से छोटी होती है, ओके। देयर आर 5 मेन ओशियंस ऑन द अर्थ। धरती पर 5 मुख्य सागर हैं, ठीक है। उनके नाम आगे हम पढ़ेंगे, देखिए। ऑन द मैप गिवन ऑन द प्रीवियस पेज कैन यू फाइंड द 5 ओशियंस, राइट देयर नेम्स इन द स्पेस बिलो। तो देखिए यहाँ पे आपका नाम दिए हुए हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, है ना। तो इस तरीके से 5 जो है रीड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? रिवर्स। अ लार्ज फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड ए रिवर। पानी के बहुत तेज या बहुत बड़े बहाव को हम नदी कहते हैं। इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द माउंटेन्स, रन्स ऑन द लैंड एंड एंड्स बाय मीटिंग द सी। ये जनरली पहाड़ों से शुरू होती है, मैदानी इलाकों में बहती है और अंत में जाके सागर में गिर जाती है। लेट्स डू रिसर्च एंड फाइंड द नेम्स ऑफ एनी 2 रिवर्स ऑफ इंडिया। तो भारत की 2 नदियों आपको ढूंढ करके उनके नाम बताने हैं। तो एक रिवर गंगा, दूसरी यमुना, और भी कोई नदियां हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, तो आप उनके नाम लिख सकते हैं, ओके। स्ट्रीम्स, अब स्ट्रीम्स क्या होती हैं? स्ट्रीम्स होती हैं जनरली जलधाराएं। अ स्मॉल रिवर इज कॉल्ड ए स्ट्रीम। एक छोटी नदी को हम स्ट्रीम बोलते हैं। ये नदियां बड़ी नदियों की सहायक नदियां होती हैं। न्यूमरस स्ट्रीम्स आर ऑफन सीन ड्यूरिंग रेनफॉल। बारिश के दिनों में बहुत सारी इस तरह की धाराओं को आप देख सकते हैं। कभी पहाड़ों पर घूमने जाइए, वहां पे आपको बारिश के दिनों में छोटी छोटी जलधाराएं दिख जाएंगी जो फ्लो करते हुए नदी में जाके मिल जाती हैं, ओके। चलिए, डिड यू नो, क्या आप जानते हो? द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इट फ्लोज थ्रू इजिप्ट। ये इजिप्ट के मध्य से बहती है। लुक एट द पिक्चर, चित्र में देखिए। द थिन लाइन यू सी इन द मिडल इज द पाथ ऑफ द नील रिवर। तो जो पतली लाइन दिख रही है ये नील रिवर है, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। लेक्स, अब लेक्स क्या होते हैं? अ लेक इज ए वाटर बॉडी दैट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। फॉर एग्जाम्पल डल लेक। तो देखो, लेक में क्या होता है? बीच में पानी होता है और चारों तरफ लैंड होता है, ओके। तो उसको हम लेक बोलते हैं। और आइसलैंड क्या होता है? बीच में लैंड होती है और चारों तरफ पानी होता है, ओके। तो ये डिफरेंस होता है इसमें दोनों में। चलिए वाटरफॉल्स, अब वाटरफॉल्स क्या होते हैं? अब इसका एग्जांपल दिया लेक का, डल लेक। कश्मीर में डल लेक है, तो देखेंगे आप तो वहां पर बहुत बड़ी लेक है वो। तो इस तरह की लेक्स और भी हैं अलग अलग नाम से भारत के अलग अलग हिस्सों में, ओके। वाटरफॉल्स, ए वाटरफॉल इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। एक जो झरना है कब बनता है? जब पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है। इट माइट फॉल फ्रॉम हिल और अ माउंटेन। ये किसी पहाड़ी से या बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी से भी गिर सकता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है जॉग फॉल्स, ओके। तो जॉग फॉल जो है एक एग्जांपल है इसका। अब देखिए, मेक योर ऑन लेक, आप अपना खुद का झील बनाइए। कलेक्ट सम मड एंड मेक ए हीप आउट ऑफ इट। कुछ गीली मिट्टी लीजिए और उसका एक ऊंचा टापू बना दीजिए, टीला बना दीजिए। हीप,
इन द सेंटर ऑफ ए हीप, जो आपने मिट्टी का ढेर लगाया गीली मिट्टी का, उसके बीच में आपको एक गड्ढा बनाना है हाथ से। ओके, फिल दिस होल विद वाटर, आपको इस गड्ढे को पानी से भरना है। योर लेक इज रेडी, आपकी जो झील है वो तैयार है। गिव इट एन इंटरेस्टिंग नेम, आप इसे कोई इंटरेस्टिंग नाम दे सकते हैं। ओके, ये आप ट्राई कीजिए कभी अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाएंगे तो। लेट्स नो मोर। एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे वर द फर्स्ट पीपल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953। 1953 में ये दो पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लेट्स रिकॉल कर लेते हैं। अ ग्लोब इज ए स्फीयर एंड इज अ मिनी मॉडल ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, एक बॉल की तरह, और ये हमारी धरती का एक छोटा मॉडल होता है। ओके, जिससे कि हम स्टडी करते हैं कि हमारी अर्थ इस तरह से दिखती है। ओके, लैंड इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स, भूमि जो है अलग अलग प्रकार की पाई जाती है प्राकृतिक रूप में। प्लेन्स समतल, प्लेट्यू, प्लेट्यू पढ़ा था ना आपने, प्लेट्यू होता है पठार। ओके, और क्या है, हिल्स, हिल्स होते हैं। ओके, माउंटेन्स पहाड़, वैली घाटियां, आइसलैंड जो टापू होते हैं। ओके, एंड डेजर्ट और रेगिस्तान, तो ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं। वाटर इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑन अर्थ, पृथ्वी पर पानी अलग अलग रूप में पाया जाता है, जैसे ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स एंड स्ट्रीम्स। क्या क्या रूप है इसके, महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें, झरने और जलधाराएं। स्ट्रीम्स मतलब छोटी नदियां। लेट्स आंसर, आपको यहाँ पे आंसर करना है। रीअरेंज द लेटर्स टू राइट नेम्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज एंड मैच टू देयर पिक्चर्स। तो आपको इन कीवर्ड्स को रीअरेंज करना है और जो भी आपका वर्ड बनेगा उसको उसके पिक्चर से मैच करना है। तो देखो, इसको आप रीअरेंज करोगे तो क्या बनेगा, माउंटेन्स। तो माउंटेन्स देखो, ये माउंटेन्स आपको इससे मैच करना है। ये क्या है, ये वाटरफॉल्स, तो वाटरफॉल्स ये वाटरफॉल है। ओके, ये क्या है, रिवर, तो रिवर इसका सेकंड से मैच होगा। और ये क्या है, आइसलैंड्स, आइसलैंड कहाँ है, ये आइसलैंड, देखो बीच में जमीन है और चारों तरफ पानी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज ए ग्लोब। अब एक ग्लोब क्या होता है, आपने पढ़ा था ना पीछे। ग्लोब, साइंटिस्ट मेड ए मॉडल ऑफ द अर्थ एंड वी कॉल इट ग्लोब। जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने धरती का एक मॉडल बनाया और उसे हम ग्लोब बोलते हैं। देखो ये एग्जाम्पल दिखा रखा है, देखो दिख रहा है ना ग्लोब, ये ग्लोब होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फाउंड ऑन अर्थ। तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कौन से थे, अभी आपने पढ़े थे ना ऊपर ही, आपने देखो इरा, प्लेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, आइसलैंड्स एंड डेजर्ट। तो ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेम द डिफरेंट वाटर बॉडीज फाउंड ऑन अर्थ। तो डिफरेंट वाटर बॉडीज कौन सी है, ये थी आपकी ओशियन, सी, रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स एंड स्ट्रीम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लेक एंड एन आइसलैंड। अब लेक और आइसलैंड में क्या डिफरेंस है, लेक में क्या होता है, वाटर बीच में होता है, उसके सराउंडिंग्स में लैंड होती है। ओके, एंड आइसलैंड में क्या होता है, बीच में लैंड होता है, उसके सराउंडिंग्स में वाटर होता है। ओके, जैसे श्रीलंका एक एग्जाम्पल है आपका आइसलैंड का, और डल लेक एक एग्जाम्पल है लेक का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज वाटर, पृथ्वी पे जो अधिकतर हिस्सा है वो पानी है। बट वी आर टोल्ड दैट अर्थ हैज वेरी लिटिल वाटर। लेकिन हमें कहा गया है कि धरती पर बहुत कम पानी बचा है। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी जो है वेस्ट नहीं, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वाई, क्यों, तो अब हमारा जो अर्थ पे जो 3/4 पोर्शन है वो वाटर है, लेकिन वो सी वाटर है जो सॉल्टी है, वो खारा पानी है जिसको हम सीधे प्रयोग में नहीं ला सकते। सो यही रीजन है कि जो पीने योग्य पानी है वो बहुत कम है धरती पे, और धीरे धीरे वो कम हो रहा है, तो हमें पानी सेव करना चाहिए। ओके, मेक योर ऑन ग्लोब। तो इसमें आपको ग्लोब बनाने का प्रोसेस दे रखा है, तो अगर आपको ग्लोब बनाना हो तो आप खुद से ग्लोब बना सकते हैं। ओके, आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, इसमें ग्लोब बनाने का प्रोसेस है। और आप इस वीडियो को फिलहाल यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और इस लेसन का फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, थैंक यू एवरीवन।